Today we are going to talk about a very serious topic जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, डिवोर्स। डिवोर्स सोल्यूशन क्या है, और डिवोर्स होने से पहले जब कोई कपल ये डिसाइड कर ले कि उनको डिवोर्स लेना है तो उनको साइकोलॉजिस्ट के पास आने के या साइकोथेरेपी लेने के या मैरिज काउंसलिंग लेने के क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, जो बेसिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है लोगों का, फैमिली का, रिलेटिव्स का कि जी ये तो हमारा घर का मामला है और ये दो लोगों के बीच की बात है और दोनों साइड के पेरेंट्स बैठे हैं या बुजुर्ग बैठे तो ये चीज़ को बेटर सॉर्ट किया जा सकता है। तो साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये हमारे घर का प्रॉब्लम है। हम बेसिकली ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि अगर हमारे घर का कोई इशू है, या फॉर एग्जाम्पल मैरिज इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक। मैरिज शादी जितना इसका फैसला करना कि हमें शादी करनी है जितना डिफ़िकल्ट होता है, उतना ही एक मैरिज को सस्टेन रखना और उसको किसी भी बड़े ब्रेकअप या डिवोर्स से पहले डिसीजन लेना जो है वो ज़रूरी होता है। उतना ही उसको तोड़ना जो है वो मुश्किल होता है जितना उसको बनाना मुश्किल होता है। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जा सके कि ये इंफॉर्मेशन दी जाए या इसके बारे में वेयरअबाउट्स दिए जाए कि बेसिकली साइकोलॉजिस्ट आपको कैसे हेल्प कर सकता है फॉर लीडिंग अ गुड मैरिज और एक पॉजिटिव शादी के लिए। या अगर आपको डिवोर्स का सोल्यूशन चाहिए, या आप एक पार्टनर चाहता है कि वो डिवोर्स ले ले और दूसरा पार्टनर चाहता है कि मे बी इट वुड बी अ बेटर सोल्यूशन अगर वो किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से मिलते हैं। सबसे पहली बात ये कि चीज़ों को अब्जॉर्ब करना सीखिए ताकि आप इस प्रॉब्लम तक पहुँचें ना कि आपको अब अपने पार्टनर से डिवोर्स लेना चाहिए। और डिवोर्स का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी लड़ाई झगड़े, किसी बहुत बड़े क्लैश या बहुत बड़ी इशू के बाद भी जो है वो डिवोर्स ले सकते हैं। डिवोर्स लेने का ये मतलब होता है योर मैरिज इज नॉट वर्किंग, यू आर नॉट हैप्पी विद समबडी एंड यू वांट अ सेपरेशन। बिकॉज आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है और आपका जो मी टाइम है वो जो है वो सफ़र कर रहा है और आपको बिल्कुल सफोकेटेड फील हो रहा है आप एक रिलेशन में, उस टाइम पे आके डिवोर्स लेना इज़ नॉट अ बिग डील। बट हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिवोर्स के अलावा भी शादी को बेटर बनाने के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट आपको बताते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जो कपल्स आते हैं, वो इस चीज़ के साथ आते हैं कि हमें जो है अब साथ में नहीं रहना, या मेरा इसके साथ गुजारा नहीं है, या ये भी मुझे समझता नहीं है या समझती नहीं है। देखिए, दोनों पर्सन जो भी कनेक्ट होते हैं एक शादी में, उनके डिफरेंट चॉइसेस और डिफरेंट उनकी विशेस और डिफरेंट उनके ड्रीम्स होते हैं। एक सर्टेन वे में आपको अपने पार्टनर को ड्रीम अपनी समझाना या उनको बताना कि जी ये मेरी ड्रीम्स हैं, ये मेरी विशेस हैं, आप उसको समझें। अगर वो नहीं समझते हैं तो उसके ऊपर एक म्यूचुअल कंसेंट क्रिएट किया जा सकता है, एक डिस्कशन क्रिएट की जा सकती है, एक दूसरे को पॉजिटिवली जो है वो समझाया जा सकता है। हमारे यहाँ पे लोगों में पेशेंस बहुत कम है, तो हम डिसीजन लेने से पहले झगड़ा शुरू कर देते हैं। हस्बैंड जो है वो हमेशा अपने आप को अपर हैंड पे समझते हैं कि जी आई एम द पावर, और वाइफ्स की जो अथॉरिटी है उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये रीज़न होती है इस चीज़ की कि आपके झगड़े क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप पेरेंट्स भी हैं तो आपके बच्चे इस चीज़ से सफ़र करते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर पेरेंट्स जो है वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनके बीच में क्लैशेस हैं, तो उनके जो बच्चे हैं या उनकी जो भी औलाद है उनकी, वो जो है सफ़र ना करें। ठीक है, सफ़र ऑब्वियसली पेरेंट्स भी दोनों सफ़र कर रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ भी सफ़र कर रहे होते हैं, तभी उनकी वजह से पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है। हमारे यहाँ पे जो कपल्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब उनके बीच में कोई इशू होता है तो वो थर्ड पार्टी को सबसे पहले इंक्लूड कर देते हैं। हस्बैंड कहते हैं तुम्हारी वाईफाई, तुम्हारी फैमिली आएगी तो आई टॉक टू, और वाइफ कहती है कि आपकी फैमिली जो है आएगी तो आई टॉक टू देम। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। जो है वो एक बात करना बंद करता है तो दूसरा उससे भी ज़्यादा जो है वो चुप हो जाता है, एक बात करता है तो दूसरा उससे भी ज़्यादा शाउट करता है। तो देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड। आजकल कपल्स में कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है, कोई पेशेंस नहीं है, जिसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा एक रिश्ते को चलाने के लिए। सिर्फ कपल रिलेशनशिप में या शादी के रिश्ते में पेशेंस की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंस की ज़रूरत आपको हर जगह पे होती है। आपका कोई भी प्रोफेशन है, आप किसी भी चीज़ से बिलोंग करते हैं, किसी भी नेशन से बिलोंग करते हैं, पेशेंस सबसे पहले वो है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है।
यही चीज़ हम मैरिज काउंसलिंग में सिखाते हैं, और उससे पहले भी हम ये सिखाते हैं कि अगर आप दो हस्बैंड वाइफ के बीच में इशू है तो प्लीज़ सॉर्ट इट। बजाय इसके कि आप अपनी फैमिली में बताएं, वो अपने पेरेंट्स को बताएं, आप अपने पेरेंट्स को बताएं, और वो एक बात जो है वो उसका सोल्यूशन तो ना निकले, लेकिन उसमें और चीज़ें पुरानी जो है वो कैटेगराइज होती जाएँ, वो लाइमलाइट में आती जाएँ, और वो छोटे झगड़े से जो है एक बहुत बड़ा झगड़ा जो है रिलीज हो जाए। उससे बेटर है कि आप किसी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ बात कर ले बैठ के, ताकि वो आपको डिटेल में बता सकें कि जी इस तरह से ये स्टेप्स हैं, इस तरह से आपको डील करना है। क्योंकि अगर आपका ये प्राइवेट प्रॉब्लम है तो आप इसको खुद से पब्लिक मत कीजिए। कपल्स हमेशा ये गलती करते हैं कि अपने पेरेंट्स को बता के, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स में डिस्कस करके, डायरेक्ट जिस बंदे से आपको इशू डिस्कस करना चाहिए आप नहीं करते। उसी की वजह से ये होता है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं। वहाँ से और एक दो तरफा जंग शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बीच में जो दो लोग जो सफ़र कर रहे होते हैं वो और ज़्यादा सफ़र करते हैं। आपके पेरेंट्स कुछ और कहेंगे, उनकी दूसरी पार्टी के पेरेंट्स कुछ और कहेंगे, और हस्बैंड वाइफ की तो लड़ाई जो है वो पीछे रह जाती है, वो दो फैमिलीज़ में जो है वो क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो एक छोटी सी जो एक मतलब चिंगारी टाइप की प्रॉब्लम होता है, वो बहुत बड़ी जो है वो आग बढ़ जाती है, बड़ा बिग डिजास्टर क्रिएट हो जाता है। उससे बेटर है कि आप प्रिवेसी के साथ किसी एक साइकोलॉजिस्ट से, किसी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल में जाइए और जाकर उनसे कंसल्ट कीजिए कि हमारे बीच में ये इशूज आ रहे हैं, या मे भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये झगड़ों का जो ड्यूरेशन होता है ये शादी के पहले 5 साल तक, ठीक है। 5 साल में जो है कपल्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते हैं, फैमिली की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, इसकी वजह से इशूज क्रिएट होते हैं। तो ये आज का जो वीडियो था आपको समझाने के लिए था कि एक फैमिली से ज़्यादा डिस्कस करने से अपने मैरिटल इशू बेटर है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट के साथ जाके बैठ के बात करें, क्योंकि वो तो घर के बाहर का पर्सन है ना। आपके कंसेंट के बगैर तो हम शेयर नहीं करते, तो हमारी प्रिवेसी पॉलिसी होती है कि हम शेयर नहीं करते हैं। Thank you very much for watching me on Doctor's Talk. I have a bad throat today. I'm sorry for that. And hope you enjoyed the video. इसके अलावा कुछ और सुनना चाहें या देखना चाहें तो please do comment.